लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे जर्नल पेयरिंग्स के बारे में। हमने डुप्लीकेशन की टाइप्स को डिस्कस किया था और फिर उससे रिलेटेड हमने पेट्रोव्स इक्वेशन को डेट इज रिलेटेड टू द जर्नल पेयरिंग के जर्नल पेयरिंग के अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेट्रोव्स इक्वेशन। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर के अंदर जो डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं उन पैरामीटर्स को यूज करेंगे टू डिजाइन अ बेरिंग कि हम उन पैरामीटर्स को रीड किस तरह करते हैं और उन पैरामीटर्स को यूज करते हुए हम एक बेरिंग को किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम दोबारा से रिकॉल करें, वो कहते हैं कि जर्नल बेरिंग हमारे पास क्या होते हैं, दैट द बेरिंग्स दैट सिंपली स्टेटेड इज अ सिलिंड्रिकल which surrounds the shaft and is filled with some form of lubricant. In this bearing, a fluid is the medium that supports the shaft, preventing metal to metal contact. अब वो metal to metal contact कैसे हम prevent करते हैं? With the help of the lubricant. और वो लुब्रिकेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर जो हम उसको एक्सटर्नल पंप के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है वो लुब्रिकेंट, इंटरनली प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, थिक फिल्म के फॉर्म में हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप की लुब्रिकेशन जो है वो वहाँ पे यूज हो सकती है। द मोस्ट कॉमन फ्लूइड यूज्ड इज द ऑयल विद अ स्पेशल एप्लीकेशन यूजिंग अ वाटर और गैस। जर्नल क्या होता है? द पार्ट ऑफ द शेफ दैट इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट एंड सपोर्ट अ बेरिंग, जो कि शेफ्ट को, जिसके अंदर शेफ जो सपोर्ट हुई होती है और उसने बेरिंग को सपोर्ट किया होता है, दिस पार्ट इज नोन एज द जर्नल। इस वजह से मैंने क्या कहते हैं, जर्नल बेरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे उसने दो फिगर्स आपके सामने शो किए हैं। फिगर ए में देखें, सिंपली दिस इज द आउटर कैविटी और हाउसिंग, दिस इज द शेफ्ट। दोनों के सेंटर्स जो हैं, ये हमारे पास क्या है, बेरिंग का सेंटर है, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सेंटर फॉर द शेफ्ट। दोनों के सेंटर जो है वो डिफरेंट है एंड ड्यू टू दिस डिफरेंस इन सेंटर यहाँ पे एसेंट्रिसिटी लाई करी होगी, और एसेंट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, वेजिंग एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। अब इस वेजिंग एक्शन के अंदर जो लुब्रिकेंट आता है वो ग्रेजुअली सिक्वीज होता है। जब शेफ रोटेट करती है तो वो उस लुब्रिकेंट को भी सिक्वीज करती है। इनिशियली जब यहाँ पे कोई भी लुब्रिकेंट नहीं था तो शेफ जो है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ होगा, इस आउटर हाउसिंग के साथ होगा। बट जैसे ही हम इसके अंदर लुब्रिकेंट प्रोवाइड करेंगे तो शेफ जो है उसका कुछ पोर्शन बॉटम के ऊपर उस कैविटी को टच कर रहा होगा। बट जैसे जैसे इसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा, शेफ रोटेट करती जाएगी, ये प्रेशर की अमाउंट इतनी सफिशिएंट हो जाएगी कि ये शेफ का इस मेटल टू मेटल कांटेक्ट को अवॉइड करेगी और यहाँ पे फुल लुब्रिकेशन या थिक फिल्म लुब्रिकेशन जो है वो डेवलप हो जाएगी। वो कहते हैं हमारे पास सेंटर ऑफ द जर्नल क्या है, इज ओ, एंड द सेंटर ऑफ बेरिंग इज द ओ डैश। अब ओ, लेट्स से मैं यहाँ पे अगर शो करूं तो ये मेरे पास ओ आ जाता है, दिस इज द आउटर कैविटी ओ, और ये मेरे पास ओ डैश आ जाता है, और ये मेरे पास इसका सेंटर आ जाता है बेरिंग आउटर का, तो हमारे पास केसिंग का, तो दिस इज द ओ। द डायमेंशन सी इज द रेडियल क्लियरेंस। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्क्राइब किया था, रेडियल क्लियरेंस बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ cavity minus radius of shaft, and it is the difference in radii of bushing and journal. The distance between these center is the eccentricity, और इन दोनों रेडियस में जो सेंटर है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस है जो, उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द eccentricity. The minimum film thickness is designed by each node and it occurs at the lines of center. अब ये जो है हमारे पास, this is the amount of the minimum film thickness. अब यहाँ पे ये बेसिकली कहाँ पे होगी मिनिमम फिल्म थिकनेस, राइट अबाउट द बॉटम, बॉटम के करीब जो होगी। जैसे जैसे प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा फिर फिल्म की थिकनेस जो है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखो हमारे पास फिल्म की थिकनेस चेंज है। तो मिनिमम अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या, डेट इज द एज नोड। The film thickness at any other point is designated by h. Other than minimum हमारे पास बाकी जितनी भी film thickness हो उसको हम किसके साथ डिनोट कर देते हैं, h के साथ। We also defined as the eccentricity ratio को हम define करते हैं, it is the ratio of the distance between the centers to the radial distance और the radial clearance। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, that is the eccentricity ratio। यहाँ पे देखें उसने यहाँ पे हमने सारा शो किया हुआ है, ओ इज द सेंटर ऑफ जर्नल, सॉरी सेंटर ऑफ जो बुशिंग है, ओ डैश जो हमारे पास सेंटर है जर्नल का। इन दोनों के सेंटर्स में जो डिफरेंस है दैट इज द एसेंट्रिसिटी, दिस इज द जर्नल। ये आउटर पोर्शन हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज द बुशिंग। मिनिमम फिल्म थिकनेस दैट इज द एच नॉट, एनी अदर फिल्म थिकनेस एच, speed of shaft is n, radial clearance is
C, difference of the radii of the journal and the bushing. अच्छा, अब यहाँ पे एक और टर्म आती है, यहाँ पे एक एंगल उसने इंट्रोड्यूस करवाया, डेट इज द बीटा. अब इस एंगल की बेस पे हम डिफरेंट टाइप के जर्नल बेरिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं. वी हैव अ पार्शियल जर्नल बेरिंग, फिटेड बेरिंग और द फुल बेरिंग. अब ये क्या है, अगर तो कांटेक्ट बिटवीन जर्नल एंड बेरिंग जो है वो 360 डिग्री हो, जर्नल और बेरिंग में कांटेक्ट जो है लाइक दिस 360 डिग्री कांटेक्ट है, तो सच टाइप ऑफ बेरिंग्स आर नोन एज द फुल बेरिंग. अगर कांटेक्ट लाइक दिस, यहाँ पे देखो बेरिंग और जर्नल में जो कांटेक्ट है वो कितना है 120 डिग्री हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, दैट आर द पार्शियल बेरिंग. इट मीन स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कांटेक्ट पॉसिबल है. इसी तरह हमारे पास फिटेड आते हैं. अब इस फिटेड के केस में जब भी हमने इसमें टॉलरेंस की बात आ जाती है, टॉलरेंस यहाँ पे फिट्स की बात आ जाती है, कि जो हम डिजाइन करेंगे शाफ्ट और जर्नल को, सॉरी जर्नल और बुशिंग को, वो इस तरह डिजाइन करेंगे कि दोनों एक दूसरे के अंदर फिट होंगे. कांटेक्ट उनका कितना होगा 120 डिग्री, बट उनका जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वो फिटेड होगा. Like वो कहते हैं if the bushing encloses by a journal as indicated by the dashed line, it becomes the full bearing. If the radius of the bushing is same as the radius of the journal, it is known as the fitted bearing. Last time हमने बात की थी, जो radius होता है या diameter होता है bushing का, वो somehow हम larger बनाते हैं देन द जर्नल. उस कैविटी को, उस क्लियरेंस को हम किसके साथ फिल करते हैं, लुब्रिकेंट के साथ. अगर ये केस ना हो, दोनों का डायमीटर या रेडियस सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द फिटेड बेरिंग. अच्छा, हमारे पास डिफरेंट टाइप की, थोड़ा सा अगर आप लोग रिकॉल करें फिट्स को, तो डिफरेंट टाइप्स की फिट्स होती हैं. अब जब फिटेड बेरिंग बनाएंगे तो इट मींस वन, हमें जब भी बेरिंग इस बुशिंग को और जर्नल को एक दूसरे के साथ फिट करना होगा, तो ओपन करके एक बार फिट कर देंगे, तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं होंगे. इसको अगर सेपरेट करना है तो हमें इसको ब्रेक करके ही सेपरेट कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन जर्नल and the bushing we define different type of bearing, full, partial and the fitted bearing. यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले. मैम ये जब इन दोनों का मतलब रेडियस आपने कहा दोनों का सेम होता है, तो फिर इनकी मतलब वो लुब्रिकेशन वो किस तरह होती है, वो तो फिर दूसरे के साथ अटैच नहीं करते होंगे, मतलब रेडियस लुब्रिकेशन किस की हमारे साइज पास एक की? थिन लेयर आ जाती है यहाँ पे. जिस तरह हम प्रेशर बिल्डअप करते हैं वो पॉसिबल नहीं होता, बहुत माइन्यूट सा प्रेशर बिल्डअप होता है. जो स्क्वीजिंग एक्शन होता है वो बहुत माइन्यूट होता है. इस वजह से मोस्टली पार्शियल या फिर फुल बेरिंग्स को ही प्रेफर करते हैं. हाँ जी क्लास, यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ ले. नो मैम. अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास डिजाइन कॉन्सेंट्रेशंस आ जाती हैं. तो हमने लास्ट टाइम आपको याद हो तो हमने एक डायमेंशनलेस पैरामीटर बताया था, डेट इज म्यू एन अवर. हाँ जी, क्या था, म्यू एन अवर पी. और एक हमारे पास क्या था, सी अवर आर. दो डायमेंशनलेस वेरिएबल्स हमने बताए थे क्लास. लास्ट टाइम पेट्रोव्स इक्वेशन से हमने दो डायमेंशनलेस ग्रुप्स बनाए थे ना. यस मैम. अच्छा, हमारे पास डिजाइन कॉन्स्टिट्यूशंस आ जाती हैं, तो वी हैव टू ग्रुप्स अवेलेबल. ग्रुप वन वो होता है हमारे पास जिसमें द वैल्यूज आइदर आर गिवन और अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिजाइन. डिजाइनर जो है उन वैल्यूज को कंट्रोल कर सकता है. अब वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं हमारे पास, विस्कोसिटी. अब विस्कोसिटी हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बेसिकली हमारे पास डिफरेंट फ्लूइड्स होंगे तो उनकी विस्कोसिटी डिफरेंट है. सो ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें कम विस्कोसिटी वाला फ्लूइड रिक्वायर्ड है या फिर ज्यादा विस्कोसिटी वाला फ्लूइड रिक्वायर्ड है. तो ये किसकी चॉइस आ गई, डिजाइनर की चॉइस. द लोड पर यूनिट ऑफ प्रोजेक्टेड बेरिंग एरिया पी. अब हमारे पास जो प्रेशर था या जो वो हम वहां पे लोड अप्लाई कर रहे थे वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, डब्ल्यू ओवर प्रोजेक्टेड एरिया. अब यहाँ पे जैसे जैसे हम W की वैल्यू चेंज करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास उस प्रेशर की भी वैल्यू चेंज होगी. तो इट मींस हम ये डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो W की वैल्यू वहां पे लोड कंट्रोल कितना वहां पे रखता है. रेवोल्यूशन ऑफ शेफ्ट वो भी डिजाइनर के ऊपर डिपेंडेंट है. बेरिंग डायमेंशन, हमने बेरिंग की लेंथ क्या रखी है, आइदर हमने फुल बेरिंग लिया है, पार्शियल बेरिंग लिया है, शेफ्ट का रेडियस कितना है और उनका क्लियरेंस कितनी है. तो ये सब वो पैरामीटर्स हैं जो कि डिजाइनर कंट्रोल कर सकता है.
ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास कौन से पैरामीटर आते हैं? डेट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स. इट मींस डिजाइनर कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्सेप्ट इनडायरेक्टली बाय चेंजिंग वन और मोर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप. हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज बाय चेंजिंग इन द ग्रुप 1. अब वो कौन कौन से पैरामीटर हैं? जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. डेफिनेट सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बिटवीन टू सर्फेसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो सर्फेसिस को हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. अब टेम्परेचर राइज, अब डेफिनेटली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिस तरह इंक्रीज डिक्रीज होगा उसके करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर में भी चेंज आएगा. तो इनडायरेक्टली टी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एफ के ऊपर डिपेंड करेगा. वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द ऑयल क्यू एंड द मिनिमम फिल्म थिकनेस एच नोड. अब एच नोड, अब वो किस पॉइंट के ऊपर कितनी मिनिमम फिल्म थिकनेस अकर होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द वेजिंग एक्शन और द स्क्वीजिंग फिनोमिना. सो हमने डिजाइन करते हुए वेरिएबल्स को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. बेसिकली हमारे पास यही वेरिएबल्स हैं. इन वेरिएबल्स को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. वन इज द डिपेंडेंट एंड अदर वन इज द इंडिपेंडेंट ग्रुप. अच्छा, अब हमारे पास ये रिलेशंस आते हैं टू डिजाइन अ बेरिंग. सबसे पहला हमारे पास रिलेशन आता है दैट इज फॉर द मिनिमम फिल्म थिकनेस. ये ग्राफ जो आपको नजर आ रहा है दैट इज द लोग लोग ग्राफ. इसको रीड वैसे नहीं करते जैसे वन हमारे पास वन बॉक्स, टू बॉक्स, थ्री बॉक्स, बेसिकली लोग लोग पेपर होते हैं. इसके अंदर जब हमने मोर देन वन वेरिएबल्स को प्लॉट करना होता है तो उस केस में हम लोग लोग पेपर यूज करते हैं. इसमें देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया हुआ है, हमेशा हमने लेना है बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, वो आ जाएगा. वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास दो यहाँ पे पैरामीटर्स शो किए हुए. लेफ्ट साइड के ऊपर देखें जो पैरामीटर है दैट इज द मिनिमम फिल्म थिकनेस रेशियो टू द क्लियरेंस एच नोड अवर सी, दैट इज द डायमेंशनलेस रेशियो. और जो सेकंड हमारे पास है दैट इज द एसेंट्रिसिटी रेशियो. और एसेंट्रिसिटी रेशियो को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? एसेंट्रिसिटी अवर रेडियल क्लियरेंस सी. हाँ जी, यही है ई अवर सी. अच्छा, अब दोनों हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी जो पैरामीटर्स हैं दैट आर द डायमेंशनलेस पैरामीटर. अब हम जब डिजाइन कर रहे होते हैं, लेट्स से आपको वो कहता है कि हमारे पास आपने एक बेरिंग डिजाइन करना है जिसका कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. हमारे पास यहाँ से हमने कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या देख लिया? 1 देख लिया. अब जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट हमने क्या देखना है? हमारे पास रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है एल ओवर डी की. एल क्या है? दैट इज द लेंथ ऑफ बेरिंग, एंड डी जो है दैट इज द डायमीटर ऑफ शेफ्ट. हमने उन दोनों की रेशियो निकाली है, दैट इज आल्सो द डायमेंशनलेस. अब जब मैंने एल ओवर डी फाइंड आउट की, लेट से वो मेरे पास कितनी आ गई? 1 आ गई. कैरेक्टरिस्टिक नंबर भी 1 था, उसकी रेशियो भी 1 आ गई. तो मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन जो कि 1 को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी एक मार्क कर दी लाइक दिस. तो अब ये मेरे पास पॉइंट ऑफ डिजाइन पॉइंट आ गए. इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अब मुझे अगर मिनिमम फिल्म थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली मूव करूंगी, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज द मिनिमम फिल्म थिकनेस. यहाँ से अगर मैं इस डायरेक्शन में इसकी तरफ मूव करूंगी तो जो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज फॉर द एसेंट्रिसिटी रेशियो. तो हम यहाँ से दोनों वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. अब जैसे ये देखिए हमारे पास क्या 0.8 और 0.9 है, तो इट मींस 0.8 और 0.9 कितना? 0.81, 82, 83 अप टू 0.89 तक वैल्यूज जो है वो प्रेजेंट है. अब मेरे पास लेट से ये वैल्यू आती है. अब मैं कहती हूँ यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है अप्रोक्सीमेटली. तो अगर 1 बॉक्स 2 के इक्वल होगा तो 2 4, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? दैट कम्स अप्रोक्सीमेटली 0.84. तो एच नोट अवर सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.84. अब मुझे एच नोट की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो एच नोट में कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? 0.84 मल्टीप्लाई बाय C. So this is the minimum film thickness for the bearing characteristic number of 1 and for the L over D ratio of 1. तो इस तरह हम यहाँ से ये ग्राफ को रीड करते हैं. अच्छा, इस ग्राफ के ऊपर देखें दो वैल्यूज उसने यहाँ पे पैरामीटर्स बताया, मिनिमम फ्रिक्शन ऑफ मैक्सिमम लोड. जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं, अगर तो हमें मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है तो हमें अपवर्ड इस डायरेक्शन में मूव करना होगा, और अगर हमें मैक्सिमम लोड रिक्वायर्ड है तो देन हमें यहाँ से डाउनवर्ड आते हुए जो वैल्यूज जो है वो सिलेक्ट करनी होगी. तो इस तरह हम डिफरेंट पैरामीटर्स को देखते हुए एक बेरिंग को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. मैम ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला दोबारा बता दें. ये बेसिकली डिजाइन पैरामीटर्स है ना. अगर आपको मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है तो जो आपका डिजाइन है वो कहाँ पे लाई करना चाहिए? देखो लेट से वो इस रेंज में लाई करना चाहिए, यहाँ पे इस रेंजेस में आना चाहिए आपके पास, ये आपके पास रेंजेस आनी चाहिए लाइक इस एरिया में. और अगर आपको मैक्सिमम लोड रिक्वायर्ड है तो आपका डिजाइन के जो बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर है वो समहाउ इस रेंज में लाई करना चाहिए. हाँ जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज. नो मैम.
नेक्स्ट ग्राफ देखें, डेट इज बिटवीन द पोजीशन ऑफ मिनिमम फिल्म थिकनेस, कि मिनिमम फिल्म थिकनेस कहाँ पे, आइदर बॉटम पे है या किसी एंगल के ऊपर लाई करी है, डेट इज ऑन द वर्टिकल वाई एक्सिस, और बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब लेट्स से मेरे पास वही 1 की बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर भी 1 था और एल ओवर डी रेशियो भी मेरे पास क्या है, 1 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। इसके कोरस्पॉन्डिंगली मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल मूव करूंगी तो लेट से मेरे पास ये पॉइंट आता है 70 और 80 है, तो मैं कहती हूँ मेरे पास इन बिटवीन अगेन 5 है, तो ये मेरे पास 78 डिग्री के ऊपर जो है वो मिनिमम फिल्म थिकनेस जो है वो लाई करिए। सो पोजीशन ऑफ मिनिमम फिल्म थिकनेस फाइंड आउट हम इस तरह कर सकते हैं। थर्ड जो ग्राफ आता है, that is between the coefficient of friction and the bearing characteristic number। अगेन आपने horizontal axis से bearing characteristic number, vertical यहाँ से टच करेंगे जहाँ पे L over D रेशो को, वहां से आपके पास जो रेशो आएगी, रेशो क्या आ रही है आपके पास R over C मल्टीप्लाई बाय F। तो F की वैल्यू लेट से मेरे पास आती है 2 आती है, तो यहाँ से F किसके इक्वल आ जाएगा, C मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय R। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फोर्थ हमारे पास आ जाता है, डेट इज द लुब्रिकेंट फ्लो। फ्लो रेट अगर हमने फाइंड आउट करना है वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक नंबर, सेम कैरेक्टरिस्टिक नंबर साथ मूव करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द फ्लो रेट। फिफ्थ वन जो हमारे पास आता है, डेट इज द रेशियो ऑफ द साइड फ्लो टू द टोटल फ्लो। लाइक लुब्रिकेंट जो है उसके एक हमारे पास लेट्स से यहाँ पे हमने इस पोर्शन का फ्लो रेट फाइंड करना है, तो टोटल फ्लो और जितना यहाँ पे फ्लो रेट एंटर हो रहा है उसकी रेशियो हमारे पास ये फ्लो रेशियो गिवन है। सिमिलरली हम यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ से उसका क्यू एस ओवर क्यू की रेशियो जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। फिफ्थ वन हमारे पास आता है फिल्म प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर पी जो हमारे पास प्रेशर गिवन है फिल्म का टू द मैक्सिमम प्रेशर जो है वो हमारे पास रेशियो गिवन है, तो मैक्सिमम प्रेशर आपके पास गिवन होगा तो यहाँ से आप पी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट इज द टर्मिनेशन पोजीशन ऑफ फिल्म, के लुब्रिकेंट की लेयर जो है, लुब्रिकेंट किस एंगल के ऊपर उसकी पोजीशन जो है वो एंड हो रही है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ग्राफ। तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स गिवन है जिनके थ्रू हम एक बेरिंग को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो क्लास पूछ लें प्लीज। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। नो मैम। चलें एक प्रॉब्लम देखते हैं। वो कहता है कि आपने एच नोट फाइंड आउट करना है, दैट इज द मिनिमम फिल्म थिकनेस, और ई फाइंड आउट करना है, दैट इज द एसेंट्रिसिटी रेशियो। पैरामीटर गिवन है, म्यू गिवन है 4 रेनॉल्ड, एन गिवन है 30 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, लोड गिवन है 500 पाउंड फोर्स का, रेडियस ऑफ शेफ्ट गिवन है 0.75, क्लियरेंस है 0.0015 और लेंथ ऑफ बेरिंग है दैट इज 1.5 inches. So you have to calculate the minimum film thickness and the eccentricity. अच्छा हमें पता है सबसे पहले हमें what we have to calculate the Sommerfeld number, तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाता है, उसका फॉर्मूला है म्यू एन ओवर पी डी मल्टीप्लाई बाय आर ओवर सी होल स्क्वायर। अब म्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज 4 माइक्रो है, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶। रेवोल्यूशंस मेरे पास कितनी गिवन है, 30 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड डिवाइडेड बाय पी। अब पी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास लोड गिवन है, तो हमें पता है पी किसके इक्वल आता है, डब्ल्यू ओवर प्रोजेक्टेड एरिया दैट इज 2RL। तो लोड कितने हैं 500 पाउंड फोर्स, रेडियस मेरे पास कितने हैं 0.75, एल कितने 1.5। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ जाती है, हाँ जी मुझे बताएं क्लास प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 222 22 psi। तो ये प्रेशर आ जाएगा 222 psi। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.75, सी की वैल्यू है 0.0015 होल स्क्वायर। तो यहाँ से सोमरफील्ड नंबर जो आता है डेट कम्स अबाउट 0.135, तो हमारे पास डेट इज 0.135। एल ओवर डी रेशियो हम निकाल लेते हैं, एल हमारे पास कितना है 1.5, डी नहीं है, सी की वैल्यू है सॉरी आर की वैल्यू तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो एल ओवर डी रेशियो मेरे पास कितनी आ जाती है, डेट कम्स अबाउट 1। अच्छा अब हमने क्या निकालना है, एच नोड और ई, सो वी कम्स टुवर्ड्स द ग्राफ नंबर 1। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो अब हमारे पास एल ओवर डी कितना है, डेट इज 1 और सोमरफील्ड नंबर है 0.135, यही दो वैल्यूज थी हमारे पास। अब आपने एक्स एक्सिस के ऊपर ये देखो ये 0.1 है
और ये मेरे पास क्या है पॉइंट, अब ये देखिए ये मेरे पास क्या है 0.1 है और ये मेरे पास क्या है डेट इज द 0.2। अब 0.135 हमने फाइंड आउट करना है, तो इट मींस 0.1 और 0.2 में हमने देखने कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस है बिटवीन 0.1 एंड 0.2। तो इट मींस 0.1 2 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरे पास 0.13 इस बॉक्स के अंदर कहीं लाई कर रहा होगा, ऐसे ही है। यस मैम। तो हम यहाँ से अगर मैं मार्क करूं, मैं कहती हूँ लेट्स से 0.135 है, वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। और एल ओवर डी की वैल्यू कितनी थी 1, 1 ये कुछ पॉइंट हमारे पास लाइन आ जाएगी। अच्छा, इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंगली आपने मूव करना है किसकी तरफ, हमारे पास ये एक्स, तो मेरे पास एच नोट ओवर सी की वैल्यू कितनी आ जाती है, डेट कम्स 0.4 अप्रोक्सीमेटली 0.4। सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, डेट इज 0.0015। तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एच नोट की वैल्यू आ जाएगी इन इंचेस। इसी तरह अब हम एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करते हैं, सॉरी अब हम दोबारा किसकी कॉलम की तरफ जाते हैं, एसेंट्रिसिटी रेशियो की तरफ। अब यहाँ से आप अप्रोक्सीमेटली अगर इसी की तरफ जाएं तो मेरे पास एसेंट्रिसिटी रेशियो आ जाती है, डेट कम्स अप्रोक्सीमेटली 0.6। तो ई अवर सी की वैल्यू कितनी आ जाती है 0.6। तो मेरे पास यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6 मल्टीप्लाई बाय सी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी। क्लियर है ये पॉइंट सबको, ये भी यूनिट क्या आ जाएगा, डेट कम्स इन इंचेस। मैम ये रेशियो हमें गिवन थी इसेंट्रिसिटी की, ई ये ओवर रेशियो सी। में ये देखे ना, ये एसेंट्रिसिटी रेशियो है हाँ जी हाँ यहाँ जी, पे ठीक है ऊपर, ठीक है मैम, ठीक है, तो वो थैंक यू। ई ओवर सी होगी, तो मैंने वो फाइंड आउट करके तो एसेंट्रिसिटी जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो अप्रोक्सीमेट होंगी, मैं ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज सबकी सेम नहीं आएंगी, किसी की 0.58 होगी, किसी की 0.61 होगी, 0.6 होगी, तो इसी रेंज में आपकी वैल्यूज जो है वो लाई कर रही होंगी। यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, ma'am. यस मैम। अब नेक्स्ट पोर्शन में उसमें देखें वो क्या कहते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन and the torque to overcome the friction and the power loss to the friction। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो हम आ जाएंगे टेबल नंबर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए। अब यहाँ पे देखिए 0.135, दिस इज द 0.1 एंड 0.2, तो इन बिटवीन लेट से मैं कहती हूँ मेरे पास ये 0.135 है। एल ओवर डी मेरे पास कितना है 1 है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा एल ओवर डी आ जाएगा। तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करते हैं, तो ये 3 से ऊपर मेरे पास क्या आ गया, ये रेशियो आ जाएगी आर सी एफ। मेरे पास ये कितनी आ जाती है, देखिए ये 3 है और ये 4 है, तो इन बिटवीन लेट से मैं कहती हूँ मेरे पास ये अप्रोक्सीमेटली 3.2 के करीब आती है। अब हमें एफ की वैल्यू रिक्वायर्ड है, आर और सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहाँ पे उनकी 3.5 आ रही है, मेरी हमने अप्रोक्सीमेटली 3.2 फाइंड आउट की है। तो सी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ से कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कितना आ जाता है, दैट इज 0.0070। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। मुझे पता है टॉर्क टू ओवरकम द फ्रिक्शन, स्पेसिफिक उसने कर दिया कि उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जितना टॉर्क रिक्वायर्ड है। हमें पता है टॉर्क किसके इक्वल होते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अब इस केस में कौन सी फोर्स यूज होगी, डेट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल, एफ इंटू एफ मल्टीप्लाई बाय आर। एफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, कैपिटल एफ या डब्ल्यू की वैल्यू हमें प्रीवियसली गिवन थी, दैट इज 500 पाउंड फोर्स। तो आ जाएगी 0.0070, फोर्स है 500 पाउंड फोर्स, और रेडियस हमारे पास कितना गिवन है, दैट इज 0.75। तो यहाँ से हमारे पास टॉर्क कितना आ जाता है, डेट कम्स 2.62 पाउंड फोर्स इंचेस टॉर्क रिक्वायर्ड है टू ओवरकम द फ्रिक्शन ऑफ दिस वैल्यू। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, पावर लॉस, कि इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कितनी पावर जो है वो
लॉस हुई है। अब हमारे पास यूनिट किस में है, हॉर्स पावर में। तो हम हॉर्स पावर में जो हमारे पास पावर आती है डेट कम्स इक्वल टू 1050 हमारे पास यहाँ पे ऐड अप होता है। तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू भी गिवन थी, एन भी गिवन था, तो हमने हॉर्स पावर निकाल लेंगे, डेट इज 0.075 हॉर्स पावर। तो यहाँ से हमने पावर को BTU में अगर एक्सप्रेस करें उसी पावर को, तो वो आ जाती है हमारे पास 0.0529 BTU पर सेकेंड। लास्ट में वो कहते हैं यू हैव टू कैलकुलेट द पैरामीटर्स ऑफ द टोटल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एंड द साइड फ्लो रेट। अब सेम हमारे पास इसी ग्राफ के ऊपर आ जाए, दिस इज द, ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें देखिए 0.135 और ये मेरे पास क्या आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 1। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो ये मेरे पास कुछ इस तरह ये वैल्यू आ जाती है यहाँ पे QS अवर Q की। तो अब यहाँ पे देखिए ये 0.6 है, तो ये 62, 64, 66 अप्रोक्सीमेटली मैं कहती हूँ 0.66 हमारे पास क्या आ जाता है QS अवर Q आ जाता है। अब वो कहते हैं कि यू टू एस्टिमेट द लुब्रिकेंट फ्लो रेट, हमारे पास ये दोनों पैरामीटर्स थे, यहाँ से हमने फाइंड आउट किया सबसे पहले Q ओवर RC, सॉरी पहले हमने वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड आउट किया किस फॉर्मूला से, यहाँ से Q ओवर RC NL फाइंड आउट किया, R भी था, C भी है, N भी और L भी है। Q की वैल्यू आ जाएगी, जब QS ओवर Q यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, तो Q हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ से QS हमारे पास आ जाएगा Q मल्टीप्लाई बाय 0.66। तो इस तरह हमारे पास ये सारी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट। तो QS हमारे पास आ गया 0.142 इंच क्यूब पर सेकेंड और Q हमारे पास आ गया 0.217 इंच क्यूब पर सेकेंड। लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम प्रेशर। अगेन हमारे पास वापस आ जाए इसी टेबल के ऊपर, P ओवर P मैक्सिमम गिवन है, तो यहाँ से 0.1351, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 0.42 अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। P ओवर P मैक्सिमम हमारे पास आ जाता है, डेट कम्स अप्रोक्सीमेटली 0.42। तो यहाँ पे आ जाए वापस 0.42 है मैक्सिमम प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू हमारे पास गिवन हमने कैलकुलेट की थी, डेट इज 222। तो यहाँ से P मैक्सिमम मेरे पास कितना आ जाता है, डेट इज 529 PSI। इसी तरह अगर हमने टर्मिनेटिंग प्रेशर जो है फाइंड आउट करना हो या उसके लिए डिग्री एंगल ऑफ डिग्री फाइंड आउट करना हो, तो सेम हमारे पास जो जो वहाँ पे वैल्यूज गिवन है वो हमारे पास आ जाते हैं। तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे अकर करेगा 18.5 डिग्री पे, और मिनिमम फिल्म थिकनेस कहाँ पे होगी, वो 75 डिग्री के एंगल के ऊपर लाई करी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेरिंग्स।